यह सबके हित में है। जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार का काम है, हम प्रदेश में करा रहे हैं। अगर हमें हर चीज़ की जानकारी होगी तो लोगों का विकास आसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना को लेकर के जो तो फैसला किया। अच्छा फैसला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे थे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आप जो जातीय जनगणना करा रहे हैं इसको रोक देगा। आपने फलाना शर्त नहीं पूरा किया, फलाना शर्त पूरा नहीं किया, ट्रिपल टेस्ट जो है को लेकर के हल्ला हो रहा था। तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तो इजाज़त दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारत सरकार ने को ये कराना था, ये बिल्कुल सही बात है। 2011 में ही मैंने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है करने की बात भारत सरकार ने मान ली थी, हुआ भी था, लेकिन कहा कि उसका जो रिजल्ट आया वो त्रुटिपूर्ण था। तो भारत सरकार को जो काम करना था नहीं किया। भारत सरकार नहीं किया कि अगर राज्य सरकार चाहते हैं तो करा सकते हैं, करा रही है राज्य सरकार। अब उसमें ट्रिपल टेस्ट वगैरह की बात उठी थी, उस समय हम लोगों ने ये भी सवाल उठाया था कि कोर्ट जो है, अदालत जो है, आर्थिक आधार पर जो पिछड़ापन है उसके मामले में कोई शर्त नहीं लगाता है, धड़ाधड़ उसको माने ग्रीन सिग्नल मिलता जाता है, प्रशासन में भी कोर्ट में भी। और जहाँ पिछड़ों को माने आरक्षण देने की बात होती है, उनको एम्पावर करने की बात होती है, वहाँ जो है तरह तरह का लगाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अब जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के सरकार जो है कराएगी। और लोगों के मन में थोड़ा ऊहापोह था कि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट रोक दे, वो ख़त्म हो गया। अब इत्मीनान से जो है जातीय जनगणना होगा। जब मैं रेल मंत्री था तो हम लोगों को ढेर सारी नौकरियां देते थे। संसद में जब रेल बजट पेश किया गया तब तमाम अखबारों में चर्चा हुई। मैं चाहता हूं कि सदन में अलग से रेल बजट फिर से पेश किया जाए। इसका बहुत महत्व है। बिहार के सीएम ने पता नहीं, हैंगओवर है नीतीश जी को अभी तक रेल मंत्रालय का। अभी जो बिहार का मामला है, देश का मामला है, इसको देखने की ज़रूरत है। रेल मंत्रालय का जब वक्त आएगा उस समय जो है ये बात उठेगी। अभी उसकी हमको नहीं लगता है कि इसका कोई औचित्य है। हम सभी मुद्दों को मेरे पूर्वज इस भूमि जम्मू कश्मीर के थे। मुझे लग रहा है कि मैं घर लौट रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति अपनी जड़ों की ओर वापस जाता है तो उसे अपने और देश के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मैं यहाँ वापस आपसे सीखने आया हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा जानता हूँ। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर गए हैं, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि नेहरू का जो परिवार है वो जम्मू कश्मीर से ही आया था इस ओर। उसके बाद धीरे धीरे मोतीलाल नेहरू के बाद जो है परिवार ने तरक्की किया। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आए, शुरुआत उन्होंने किया, कहाँ रहते थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे। उत्तर भारत में उतना बड़ा कोई वकील जो है जल्दी नहीं हुआ था और महात्मा गांधी के साथ रिश्ता बना। महात्मा गांधी जो है जवाहरलाल नेहरू को एकदम अपने पुत्र तुल्य और राजनीतिक वारिस भी बनाया। तो राहुल गांधी उस यात्रा में कश्मीर पहुँचे हैं तो एक तादाद में स्थापित होता है कि हमारे पूर्वज जो है यहीं के थे, इसी मिट्टी में हमारे पूर्वज ने जन्म लिया। तो एक हमारा यहाँ आने के बाद एक दूसरे तरह का एहसास हो रहा है। एक रिश्ता तो बनता ही है इससे, और फारूक अब्दुल्ला ने उसका स्वागत किया। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सरकारी विभागों में 30 लाख से अधिक पद खाली हैं। 71,000 जॉब लेकर बहुत कम बांटे गए हैं, कांग्रेस ने पीएम से कहा है। देखे ना, जले पर नमक छिड़कना इसी को कहते हैं। कहाँ आपने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम रोजगार देंगे, और कहाँ 71,000 बांट रहे हैं भाई। आप आइए बिहार देखिए। बिहार की सरकार जो है, जो तेजस्वी ने वादा किया था कि हम हर साल इतना रोजगार देंगे, लाखों की संख्या में वादा किया था, और रोज रोजगार का विज्ञापन जो है यहाँ निकल रहा है। तो मोदी जी को बिहार से कुछ सीख लेना चाहिए। इस तरह से अपना अपमान क्यों करा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री 73,000 जो है लोगों को नियुक्ति पत्र जो है बांट रहा है। तो इससे उनका अपमान हो रहा है, ठीक नहीं लगता है। कहाँ 2 करोड़, अरे कम से कम लाख में तो बांटिए, ये 1000 में क्या बांट रहे हैं भाई। कर्नाटक विधान परिषद में एलओपी और कांग्रेस नेता बी हरिप्रसाद ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी के नेताओं को मुसलमान को भरोसे में लेने के लिए कहना शैतान के धर्म ग्रंथों का उपदेश देने जैसा है। चुनाव के दौरान वे इस तरह की नौटंकी करना चाहते हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार करने के लिए
तैयार नहीं। नहीं, वाकई हंसी आती है। हंसी आती है कि आप जो है माने कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि उनका भरोसा जो है ख़त्म हो गया और उनको ये लग रहा है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें हमको गंभीर चुनौती मिलने वाली है। जो हमारा वोट बैंक है उससे काम नहीं चलेगा, उस वोट बैंक के दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों में पसमानदा की बात कर रहे हैं।